स्टूडेंट्स, आज हम दूसरी इकाई की जो पहली कविता है वह पढ़ेंगे। उसका नाम है धरती का आंगन महके। पेज नंबर 25 पर यह कविता है। इस कविता के कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। ये जो कविता है इसमें जो दीक्षित जी है इन्होंने कर्म, ज्ञान और जो विज्ञान है उसकी महत्ता को स्थापित किया है। मतलब जो कर्म, ज्ञान और जो विज्ञान है उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसे बताया है। इनका मानना है कि ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही हम लोग आसमान को छू ले, कितनी ही साइंस की प्रगति हो जाए जिसे हम आसमान को छू लेते हैं, लेकिन जो विनाशक यानी जो घातक खतरनाक शस्त्र होते, औजार होते हैं, उससे भी हमें मानवता को बचाना ज़रूरी है। और यह तभी पॉसिबल है जब हमारे समाज में सदाचार यानी अच्छा व्यवहार होगा और एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले कविता रीड करती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। कवि इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है यानी संपूर्ण पृथ्वी है, इसका जो आंगन है वह कर्म ज्ञान विज्ञान से यानी साइंस की प्रगति से महके, विज्ञान की प्रगति से महके। यानी कि विज्ञान की इतनी सारी प्रगति हो, इतना प्रगति का सबको लाभ हो कि यहाँ पर धरती पर जितनी भी नदियाँ हैं, सरिता, सरिता का मतलब होता है नदी, तो जितनी भी नदी है, नदियों की धारा इस प्रकार मुड़ जाए कि हर खेत में भरपूर अनाज हो, भरपूर फसल पैदा हो सके। तो विज्ञान की इतनी प्रगति होनी चाहिए, साइंस की इतनी प्रगति होनी चाहिए कि जितने भी यहाँ पर नदी है उनकी धारा हर खेत की तरफ मुड़ जाए, जिससे क्या हो, हमारे देश में बहुत सारा अन्न का उत्पादन हो, बहुत सारा अनाज हो जाए। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब है इच्छा, यानी मनुष्य जो भी इच्छा उसकी हो, उसकी जो भी अभिलाषा हो, उसकी जो भी आशा हो, वो सारी आशा और अभिलाषा पूर्ण हो जाए और मनुष्य की जो गति है, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। मतलब मनुष्य की हर एक आशा अभिलाषा तो पूर्ण हो जाए, लेकिन उसकी जो पैरों की गति बंधी होनी चाहिए। किससे? विश्वासों की राह से, यानी मनुष्य का एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बना रहना चाहिए, तभी मनुष्य प्रगति कर सकता है। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला, शिल्पकला मतलब एक आर्ट होता है, हस्त कौशल, हाथ का कौशल होता है, हाथ की स्किल होती है ये, है ना। शिल्पकला जो हाथों से की जाती, हाथों की स्किल होती है, उसे शिल्पकला कहते हैं।
सो कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि शिल्पकला कुमुदों की माला, कुमुद का मतलब होता है कमल, कमल का फूल, वक्षस्थल यानी छाती। तो कवि इन पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि हम अपने देश में शिल्पकला को इतना अपनाएं कि हमारा उसमें बहुत सारा विकास हो जाए, हमारी उसमें प्रगति हो जाए, और हमारी इतनी प्रगति हो कि जो फूल और फल है उससे हमारी धरती हमेशा हरी भरी हो, श्रृंगार हो मतलब सजी हुई हो, हरी भरी हो। तो हमारे देश में शिल्पकला को हम इतना अपनाएं कि उससे हमारा समुचित विकास होता जाए, उससे हमारा डेवलपमेंट होता जाए, और इसके साथ साथ हमारी धरती का जो श्रृंगार हो, है ना, हमारी धरती सजी हुई होनी चाहिए। किन चीज़ों से? फूलों से, फलों से हमेशा सजी हुई भी रहनी चाहिए, इतनी हमारी प्रगति हो जाए। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि इन पंक्तियों में ये है कहना चाहते हैं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में इतनी हमारी प्रगति हो जाए कि हम जो मनुष्य है वह किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर हमेशा सफलतापूर्वक पहुंच जाए। चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर हम हमेशा सफलतापूर्वक सक्सेसफुली पहुंच जाए। लेकिन जो हमारे संबंध है, वह जो हमारे देश के संबंध है वो खराब नहीं हो। किसके कारण? विनाशक अस्त्रों के कारण। विनाशक अस्त्र यानी नष्ट करने वाले जो औजार है, हमारे साइंस की इतनी प्रगति हो जाए कि हम अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर कभी भी किसी भी समय जाए और सफलतापूर्वक चले जाए। लेकिन इतनी प्रगति होने के बाद हमें क्या करना है? हमें ऐसे अस्त्रों का, ऐसे औजारों का, ऐसे बमों का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे किसी देश का, किसी व्यक्ति का, किसी क्षेत्र का नुकसान हो जाए। तो हमारे संबंध वो भी हमेशा अच्छे होने चाहिए। ऐसे औजार हम निर्माण न करें जिससे किसी को हम नष्ट कर सके। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे जीने के लिए सांसें ज़रूरी होती है ना, सांस सांस जीवन पट बुनती है और हमारे प्राणों का तन ढाकती है। यानी जो हमारी सांसें हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में सदाचार और पवित्रता, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। जिस तरह से सांस हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह से अगर हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना है, अच्छा जीवन होना चाहिए हमारा, तो उसके लिए हमारे जीवन में, हमारे मानवीय गुणों में सदाचार का गुण भी होना चाहिए, पवित्रता का गुण भी होना चाहिए। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती, यानी जो सदाचार है, जो हमारे नैतिक गुण है, नैतिक गुण मतलब क्या? हमारे वैल्यूज़। तो जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारी सुंदरता का परिचय देते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे अंदर हमारे मानवीय गुण जो होते हैं, सदाचार है, पवित्रता है, तो इस प्रकार से जो हमारे नैतिक गुण होते हैं वो हमारी सुंदरता का परिचय देते हैं। तो जिस तरह से जीने के लिए सांस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह से जो नैतिक गुण होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो हमारी सुंदरता का परिचय हम सबको देते हैं। तो हमारे जीवन में मानवीय गुण होने चाहिए, हमारे जीवन में वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसे सदाचार होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने वैल्यूज़ के आधार पर ही हमारी सुंदरता को इस समाज में बिखेर सकते हैं। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। प्रतिभा का पैमाना, प्रतिभा यानी हमारे गुण, है ना,
मेधा, मेधा का मतलब है बुद्धि। जो हमारी प्रतिभा है, हमारे हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है, गुण है अच्छे अच्छे, तो वो हमारी बुद्धि को नापता है कि हम में कितनी और किस प्रकार की बुद्धि है। हमारी प्रतिभा हमारे हमारे अंदर की क्वालिटीज़ हमें दर्शाती कि हम में किस प्रकार की बुद्धि है, किस प्रकार का आईक्यू है हमारा। मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता, लेकिन जो मानवता का मीटर है, जो हमारी प्रतिभा है, हमारी बुद्धि है, जो हमारी प्रतिभा है वो बुद्धि की ऊंचाई को नापता है। नापना मतलब तौलना, है ना। तो जो हमारी प्रतिभा है वो बुद्धि को नापता है, लेकिन जो हमारे अंदर मानवता का गुण होता है वो हमारे मन की गहराई को मापता है, यानी हमारा चरित्र किस प्रकार से है वो दर्शाता है। लास्ट स्टेंजा, आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं, आत्मा को आवृत कर दे, आवृत मतलब ढका हुआ, परिधान, परिधान का मीनिंग है वस्त्र, वसुधा, वसुधा का मतलब है धरती, धरा। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि हमारी आत्मा को आवृत कर दे, हमारी आत्मा को ढक दो, किससे? स्नेह प्रभा परिधान से, स्नेह के वस्त्रों से, यानी हमारा जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति वो हमेशा स्नेहपूर्ण प्यार भरा होना चाहिए। हम लोगों का आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। हमारी आत्मा को प्रेम से ढक लेना है, स्नेहपूर्ण व्यवहार से ढक लेना है। तो इस तरह से हम मानव के अंदर एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ऐसे वस्त्रों से हमें अपनी धरती को सजाना है। और हाँ, चलिए हम सब करें अर्चना, हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। हम सब मिलकर इस जो धरती है, धरती माता, वसुधा माता जो है, उस वसुधा का हम सब मिलकर उसकी अर्चना करें और उसका ही स्नेह प्रभा परिधान यानी स्नेहपूर्ण व्यवहार करके हम इस धरती के, इस वसुधा के गान गाए, उसका जयगान गाए और हम सब मिलकर उसकी अर्चना करें, हम सब इसकी मिलकर पूजा करें। मैं स्टेंजा वाइज आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि जो संपूर्ण पृथ्वी का आंगन है वो कर्म ज्ञान यानी विज्ञान यानी साइंस की प्रगति से महके, और उस साइंस की यानी विज्ञान की प्रगति इतनी हो कि नदियों की जो धारा है वह हर खेत की तरफ मुड़ जाए, जिससे हमारे देश में भरपूर फसल अनाज उत्पन्न हो सके। सेकेंड स्टेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य जो भी अभिलाषा करें, यानी जो भी हमारी इच्छा हो, जो भी हमारी आशा हो, वह सभी पूर्ण हो जाए, लेकिन हमारे पैरों की गति इस विश्वास में बंधी हुई होनी चाहिए। यानी हम सब पात्र एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए। यानी हम मनुष्य सदा विश्वसनीय बने रहे। थर्ड स्टेंजा, हमारे देश में शिल्पकला की इतनी सारी प्रगति हो जाए, इतनी प्रगति हो कि हमारा देश हमेशा फलों से हमेशा हरा भरा रहे, हमारी पृथ्वी हमेशा सुसज्जित यानी डेकोरेटेड फलों से रहे, यानी इतना हमारे देश के अंदर फूलों का और फलों का भंडार होना चाहिए। फोर्थ स्टेंजा में कवि कहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारी इतनी प्रगति हो जानी चाहिए जिससे हम कभी भी किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक जा सके। लेकिन हाँ, हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि भले ही हम विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर ले, लेकिन हमें ऐसे अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण नहीं करना है जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी का नाश हो जाए। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन है ना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जिस तरह से सांसें महत्वपूर्ण होती है, ठीक वैसे ही मानवीय गुणों का भी महत्व मनुष्य के जीवन में होता है, क्योंकि यही
मानवीय गुण, यही नैतिक गुण हमारी सुंदरता का परिचय देते हैं। तो हमारे मानवीय गुण जैसे सदाचार, पवित्रता, इनसे भी हमारा जीवन भरा पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये नैतिक गुण, ये हमारे गुण ही हमारी सुंदरता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट सेंजा, जो हमारी प्रतिभा है वो हमारी बुद्धि की ऊंचाई को नापता है। जो हमारी क्वालिटीज़ है वो हमारी बुद्धि को दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा जो मानवता का गुण है, हमारा मानवीय व्यवहार है, वह हमारे मन की गहराई को, मतलब हमारे चरित्र को नापता है, चरित्र का परिचय देता है, हमारे चरित्र को दर्शाता है। लास्ट सेंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम सबकी आत्मा स्नेह से भरी होनी चाहिए। हम सबकी आत्मा किससे ढकी होनी चाहिए? स्नेहपूर्ण, स्नेह वाले वस्त्रों से, परिधान यानी वस्त्र, स्नेह वाले वस्त्रों से ढकी होनी चाहिए। यानी हम लोगों का एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हुई होनी चाहिए। और आओ हम सब मिलकर इस जो धरती है, पृथ्वी है, वसुधान है, उसका गान हम गाए और उसकी पूजा अर्चना करें। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जो कवि है, वह इस कविता में हमें यही कहना चाहते हैं कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। यानी साइंस के क्षेत्र में तो हमारा डेवलपमेंट होना ही चाहिए, लेकिन उसकी इतनी प्रगति हमारे अंदर होनी चाहिए कि जिससे मानव का भला हो। हम मानव दूसरे मनुष्य की हेल्प करें, उसका भला करें, न कि हम उसका विनाश करें। हम ऐसे अस्त्रों का निर्माण न करें जिससे दूसरे को नुकसान हो जाए, दूसरे का विनाश हो जाए। और ठीक इसी तरह से समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण होना भी हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे समाज में स्नेह होगा, सदाचार होगा और मानवता होगी, तभी हमारी धरती की हम अर्चना कर सकेंगे, उसका जयगान कर सकेंगे। हमारी प्रगति उसी में संभव है। थैंक यू स्टूडेंट्स।